तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 4 को। और इससे पूरे पिक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 तक के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और वही टॉपिक को बताया जाएगा जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और इस बुक के रेफरेंस से आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, मेरा फोकस बेसिकली उसी पे है। और कौन कौन सी चीजों को स्किप करना है, कौन कौन सी चीजों को लिखना है, वही चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए जरूरी है। तो इसको आपको हेडिंग बनाना है, इंडियन एविडेंस एक्ट वर्सेस इंडियन आईटी एक्ट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यानी कह सकते हैं कि इनके बीच का मेनली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। सारे पॉइंट्स को आपको एक बार ठंडे दिमाग से क्या करना है, पूरे ठंडे दिमाग से आपको पढ़ना है, पूरा प्रोसीजर इसका देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चीजों को पढ़ने के साथ साथ आपको जो चीजें हैं उनको लिखते चलना है, पॉइंट वाइज चीजों को लिखते जाना है। इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ इसके अंदर दे रहा है, तो आप इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि चीजें समझना ही बेहद जरूरी है। समझ लेंगे तो आप अपने खुद के लैंग्वेज से लिख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस बिफोर आईटी एक्ट। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज ए एविडेंस किस तरीके से रखा जाता था आईटी एक्ट से पहले। ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक हो जाता है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को आप पढ़िएगा और इसको लिखिएगा। और उसके बाद एक सब हेडिंग इसी के अंदर आपको बना लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के नाम से। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है इस बुक के अंदर, आप उनको लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, इसको स्किप करना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है मतलब किस तरीके से आप जो ई एविडेंस है उसको किस तरीके से आप रिलेवेंसी बना सकते हैं, आप उससे क्या समझते हैं बेसिकली। तो इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 को भी स्किप करना है, 8 को भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं वही वही चीजों को बता रहा हूँ जो चीजें आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो यहाँ से आता है, डिजिटल सिग्नेचर। काफी पॉपुलर टॉपिक है फ्रेंड, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो पूरा डिजिटल सिग्नेचर का फंडामेंटल यहाँ पे दिया गया है, पूरा पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं। आप पैराग्राफ को पढ़िए और चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके जितने भी एप्लीकेशन हैं, उसके साथ साथ जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी चीजों को और इन सारे फिगर्स वगैरह को एक ही टॉपिक के अंदर आपको लिखना है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। ओके, जो भी फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस जो सिग्नेचर के, जैसे ऑथेंटिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, बाइंडिंग है, सिक्योरिटी है, एविडेंस है, सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर के लिखने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी हायरार्की क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीजें क्या है, किस तरीके से है कि नहीं। उसके बाद आपको लिखना है जो टॉपिक, वो आपका है कि डिजिटल। ये तो आपको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर को, वो आपको लिखना है। उसके सारे प्रोसीजर यहाँ पे दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। उन सारे पॉइंट्स को इत्मीनान से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप उनको लिखिएगा। पैराग्राफ में चीजें ना लिख के आप पॉइंट में चीजों को लिखेंगे तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी और चीजें समझ में भी आएंगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से लिखना है, जो कि इन पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं। सारे पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी। और डिजिटल एविडेंस का रोल क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर टॉपिक। 8-10 पॉइंट इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए जो टॉपिक है वो लेना है कि रोल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन डिजिटल एविडेंस। यानी डिजिटल एविडेंस में डिजिटल सिग्नेचर का किस तरीके से यूज होता है, क्या उसका फंडामेंटल होता है, वो फंडामेंटल्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसी के साथ ये यूनिट भी अपना कंप्लीट होता है। और इतने टॉपिक्स काफी है इस यूनिट से, और इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करके आप बेहतर कर सकते हैं। और जो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल के माध्यम से उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए थैंक यू।